हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 86 पे यानी 86 पे। तो आपको इसके साथ में आपने सबसे पहले धारा 84 देखा, फिर आपने 85 देखा, अब आप क्या देख रहे हैं, 86 देख रहे हैं। तो इसको एक साथ में लेके चलना आपको, ठीक है, जिससे आपकी बहुत सारी बातें जो है जो डाउट हो वो सब क्लियर होते जाएंगे। तो आपको पिछली बातों को भी ध्यान रखे रहना है। अगर आप पिछली बात को ध्यान रखेंगे तो जो बात करेंगे इस पे तो वो भी सारी बातें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी आपके, ठीक है। चलिए, तो इस पर बात करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एक ही लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे कि हम जो भी जितना भी पढ़ाएं उसका उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले चला जाए। जिससे आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉपी और पेन एक साथ लेके बैठ के आपको पहले इसको उतार लेना, अपने कॉपी में उतारना है, फिर उसके बाद लेक्चर्स को सुनना है और वेरेक्ट के साथ आपको पढ़ना है। इसी धारा को खोलिएगा। उसमें जब आप खोलेंगे उसमें तो आप जो है उस पे जाइएगा, यानी कि वेरेक्ट की धारा 86 पे जाइएगा। तो जो बातें इसमें स्पष्ट हम बात करेंगे तो उस बात को वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको समझते अंडरलाइन करते हुए चले जाइएगा। जहाँ आपको नहीं समझ पाता, आसान भाषा नहीं लग रहा है, उस चीज़ को क्या करेंगे आप वहीं अंडरलाइन करके बढ़िया से कहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। और नहीं भी लिखते हैं तो आपको बस सीधा है 86 देखिए, आपको पूरी धारा तैयार है। बस जो ये चीज़ है बस इतना देख लीजिएगा, आपको पूरी धारा तैयार। बस सरसरी निगाह से आपको क्या करना है, 1-2 मिनट भी आपने सरसरी निगाह से देख लिया तो हम उम्मीद करते हैं कि ये धारा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आईपीसी की भी ऐसे है, हर एक जितनी भी टॉपिक लाएंगे ना आपके लिए आसान से आसान भाषा में डायरेक्ट का करके ही दिखाएंगे। आपको हर एक बात को अच्छे से नॉलेज देंगे, ठीक है। तो अब इसी के साथ जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। वो बातें कौन सी 2 हैं, एक जानकारी के साथ और एक आशय के साथ। इन दोनों के साथ अगर देखा जाए तो धारा 86 चर्चा करती है इन्हीं बातों पर, ठीक है। किन किन बातों पर, यानी जानकारी को लेकर और आशय को लेकर। अब आशय क्या चीज़ है वो भी आप थोड़ा सा समझिए, और जानकारी आपको एग्जाम्पल के थॉट से बताते हैं, ठीक है। देखिए, चोरी जो है, अब आप ये सोचेंगे जानकारी के साथ ऐसा, तो ये चीज़ नहीं है, जानकारी नहीं होता इसमें। चोरी में जानकारी नहीं होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, बेईमानी पूर्वक, यानी जब चोरी कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है चोरी का, तो उस चोरी के अपराध में बेईमानी पूर्वक ले जाने का आशय होता है, ठीक है। देखो फिर, यानी चोरी व्यक्ति कर रहा है, कोई व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, मान लो चोरी कर रहा है, ठीक है। चोरी करते वक्त वो जानकारी के साथ नहीं करता, वो बेईमानी पूर्वक ले जाने के आशय के साथ वो अपराध करता है, ठीक। इसमें आशय है, बेईमानी पूर्वक ले जाने का आशय है इसमें, ठीक। वो व्यक्ति जो चोरी का अपराध कर रहा है, ठीक, क्लियर हुआ ऐसा। अब देखिए आशय में, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो व्यक्ति है नशे की हालत में है, ये व्यक्ति, ठीक। नशे की हालत में जो व्यक्ति है, अगर जो कोई कृत्य करता है, ये नशे की हालत में जो कार्य की प्रकृति को नहीं समझ सकता,
क्या जो कार्य है उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझ सकता, तो उस आधार पे आप क्या देखते हैं फिर? जब वो कार्य की प्रकृति नहीं समझ सकता यानी कि वो असमर्थ व्यक्ति है, नशे की हालत में है वो व्यक्ति, ठीक। इसी आधार पे वो कार्य की प्रकृति नहीं समझ सकता। लेकिन आपने जब आपको हम 85 पढ़ा रहे थे तो उसमें जो व्यक्ति एक नशे की हालत में जानकारी पूर्वक था, यानी कि उसको उस बात की जानकारी था जब बच्चे को वो शूट कर रहा था, पिस्तौल यानी जो पिस्टल था, जो पिस्तौल था उसको निकाला, उस बच्चे को शूट किया, गोली मार दिया। जो भागने का प्रयास किया तो यानी कि वो नशे की हालत में था, और नशे की हालत होने के बावजूद उसे ये बात पता था कि हमने जो अपराध किया, जो गोली मारा, तो उसमें जो भागने का प्रयास किया, तो इससे क्लियर हुआ कि इस बात को पता है कि उसको इस बात की जानकारी थी कि हमने जो गोली मारा ये विधि के विरुद्ध है। यानी वो कार्य की प्रकृति को जानता था वो व्यक्ति जो गोली मार के भागने का प्रयास किया। बस आपको यहाँ जो कार्य की प्रकृति जो भागने का प्रयास किया, यहीं पे यानी कि उस व्यक्ति को जानकारी है। ये बात स्पष्ट हुआ आपको, ठीक। अब देखिए, यानी वो क्या है, उस परिणाम को, जो पिस्तौल से गोली मारा, यानी जो भागा व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा था, यानी उसके जो वहाँ पे घटना हुआ उस परिणाम की जानकारी हुआ, जब ही तो भागा था वो व्यक्ति, जब ही तो भागने का ऐसा प्रयास किया वो व्यक्ति। यानी कि उसको उस घटना के बारे में, उस परिणाम के बारे में उससे जानकारी हुआ, उस बात के ज्ञान था उससे कि हम जो कृत्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की प्रकृति की जानकारी इस व्यक्ति को हो गया था। यानी उस बच्चे को मार के भागने का मतलब यही हुआ ना, प्रयास किया कि जानकारी था उससे। तो आपको क्लियर हो गया। अगर नशे की हालत में कभी भी आशय नहीं होगा, क्योंकि नशे की हालत में वो व्यक्ति किस प्रकार का उसका आशय चल रहा है, किस प्रकार का आशय नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वो क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है, वो कैसे पता चलेगा कि उसका आशय क्या है? नहीं पता कर सकते ना, ठीक है। तो ये बातें हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। आशय में उस समय क्या दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। ये बातें जितने लिखी हैं इसको आप कॉपी में अच्छे से उतारिए, इसलिए हम थोड़ा सा बता भी देते कहाँ क्या लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखिए, ये व्यक्ति में स्वेच्छापूर्वक मतता का आशय सिद्ध नहीं करना पड़ेगा आपको। इसमें जो ये आशय है, आशय को आपको सिद्ध ही नहीं करना पड़ेगा, बस आपको जानकारी सिद्ध किया जा सकता है। क्या? यानी उसकी नॉलेज, जो उस परिणाम की जानकारी थी, यानी बस आपको उसकी जानकारी को साबित किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है उसको, ठीक है, कोर्ट में। जब आपको सिद्ध हो जाएगा जानकारी तो डेफिनेटली पता चल जाएगा इसके परिणाम के बारे में। यानी नशे की हालत में भी उसको उस बात की, उस परिणाम की जानकारी थी, ठीक है। आशय और जानकारी की बात क्लियर हुआ, ठीक। चलिए अब देखिए, आशय और जानकारी धारा 86 से रिलेटेड दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कार्य की प्रकृति से पता चल सकता है, ठीक। क्या? नशे की हालत में अपराध कर सकता है। और एक चीज आपको बता रहे हैं, जब आप 86 देखेंगे, ये आपको क्या बताता है? ये वास्तविकता के तौर पर अगर इसको देखा जाए तो ये साक्ष्य यानी एविडेंस का एक रूल यानी कि नियम बताता है, ठीक है। यानी जो 86 है ये साक्ष्य का नियम बताता है। वास्तविकता तौर पे देखिए तो पूरा जो है साक्ष्य का नियम बताएगा ये। यानी कि नशे की हालत में
जो ऐसा परिणाम कारित किया, यानी कि जो नशे की हालत में ऐसा कृत्य किया, गोली मारने का, जो परिणाम को जानता है कि मैंने ऐसा कृत्य किया, जब भी तो भागने का प्रयास किया। तो आप देखे होंगे कि न्यायालय की जो पिछले टाइम पे बताते हैं एविडेंस एक्ट 105 वाला, जो उसकी धारा 105 की बात किए थे ना पिछले टाइम पे, तो वही चीज़ जो है, कभी भी 86 अपने आप में बचाव नहीं है। 86 कहती है कि अपने आप में बचाव नहीं है। न्यायालय की जो उपधारणा होगा, उस उपधारण के आधार पर क्या है, उसको उस दोष को सिद्ध करवाता है। ठीक है, न्यायालय यानी उसमें देखेंगे कि न्यायालय की उपधारणा होती है कि जो कृत्य, जो परिणाम, जो दोष है, यानी आप जो कार्य की प्रकृति देखे होंगे, उसमें पिछले आप जब वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी कि विधि और दोषपूर्ण के प्रतिकूल जाकर कोई कृत्य किया, यानी कोई अपराध किया, तब आपको पता चलेगा ना। तो वही एविडेंस एक्ट का 86 अपने आप में बचाव नहीं है, लेकिन न्यायालय जो उपधारणा करती है वो क्या करेगी, करके क्या, न्यायालय उपधारण करके दोष सिद्धि करवाता है। ठीक है, ये बात जब भी तो वो व्यक्ति जब दोष सिद्ध हो जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट टाइम, यानी कि जो नशे की हालत में अपराध किया था व्यक्ति, जो भाग रहा था ऐसा परिणाम कारित करके, उसी जानकारी को सिद्ध करना पड़ेगा। यानी उसके जो आचरण थे, जो लक्षण थे उसके, उसे साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। और जो उपधारणा होगा, न्यायालय की उपधारणा, उसको खंडित कर, उनकी जो जितनी परिस्थितियां होंगी, जितनी भी ऐसी परिस्थितियां होंगी, उन परिस्थितियों को साबित करना पड़ेगा। उनकी जो न्यायालय की उपधारणा का जो खंडन करना पड़ेगा, तब जाके आपको बचाव मिल सकता। अगर दोष सिद्ध हो गया कि आप दोषी हैं, तो आपको बचाव नहीं मिलेगा। अगर आप दोषी नहीं हैं, आपने साबित कर दिया, तो आपको बचाव डेफिनेटली है मिलेगा। ठीक है, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हम जो है किस पर बात की, 85, 84 और 86, ये तीनों चीज़ जो है एक साथ में पढ़िएगा, तो सारी बातें क्लियरिटी हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इम्पोर्टेंट के साथ में टॉपिक के। तो यहीं पे इसको हम विराम करते हैं, और आपसे निवेदन है कि जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से इस बात को पढ़ें, अध्ययन करें, और एग्ज़ाम के व्यूज़ से आप लोग बेहतरीन तरीके से मेहनत करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।